नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे की एकाग्रता कम है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आपका खुद का भी किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता की बहुत ज्यादा कमी है, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अच्छी शिक्षा के लिए या अच्छी पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए अच्छी एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर मन की चंचलता या मन की एकाग्रता हमारी ठीक नहीं है तो हमारा ध्यान किसी भी चीज में नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चों में ये सब चीजें देखी जाती हैं कि बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता और माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं कुंडली में जिसकी वजह से ऐसा होता है कि शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, कि पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, या किसी भी कार्य में बच्चों का मन लगता ही नहीं है। ना खेल कूद में भी वो ढंग से खेलते हैं कि मन लगा के खेल रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब मन पर कंट्रोल नहीं है, चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इसके पीछे कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? पहला ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन कहा गया है। चंद्रमा अगर खराब होता है किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का, तो उनका अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता, मन उनका एकाग्रचित्त नहीं होता, मतलब एकाग्रचित्त नहीं रहते। वो कहीं भी बैठेंगे एक मन से नहीं, इधर उधर, मतलब उनका चित्त भी रहता है और इधर उधर टहलने की प्रवृत्ति भी होती है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जैसे जल तत्व की राशियां होती हैं 4, 8, 12। अगर इन राशियों में चंद्रमा होता है, कुछ राशियां वायु तत्व की होती हैं, कुछ राशियां अग्नि तत्व की होती हैं, तो इन राशियों के कारण भी बच्चों का मन भटकता है, एकाग्र नहीं रहता है। ये शिक्षा में भी इस कारण बाधाएं आती हैं। अगर उनके कुंडली में 1, 4, 5, 11 भाव सही नहीं है, उनमें पाप ग्रह हैं या वहां पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो भी एकाग्रचित्त नहीं होते हैं, मन की चंचलता बहुत ज्यादा बड़ी होती है। केंद्र में शुभ ग्रह होने से एकाग्रचित्त होते हैं, एकाग्रता अच्छी रहती है। अगर चंद्रमा पे राहु केतु का प्रभाव है या चंद्रमा अकेला है तो भी ऐसी दिक्कत आती है कि बच्चों की चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ती है किसी भी व्यक्ति की, और मन एकाग्रचित्त नहीं रहता। अभी मैं इन सब के आपको उपाय भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लगातार जरूर देखें कि इन सब के क्या उपाय हमको करने चाहिए मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। अगर किसी की जन्म राशि मतलब जन्म तिथि का मूलांक 2, 4, 7, 8 से टैली होता है, संबंध बनाता है, तो भी मन की एकाग्रता में कमी होती है। केंद्र स्थान जो कुंडली में होता है 1, 4, 7, 10, ये खाली होने से भी मन की एकाग्रता में कमी आती है। ऐसे बच्चों का चित्त पढ़ाई में नहीं लगता। अगर किसी का चंद्रमा अच्छा है तो मन की चंचलता काफी हद तक अच्छी रहती है, मतलब मन चंचल नहीं होता और उनका मस्तिष्क स्थिर रहता है, एकाग्रता सही रहती है, कंसंट्रेशन उनका बना रहता है। चंद्रमा को अच्छा करने का भी मैं अभी आपको उपाय बताऊंगी कि क्या उपाय करना है। अगर किसी की जन्म तिथि का संबंध 1, 6, 5, 9 से होता है, मतलब इन तिथि से दिनांक से होता है,
तो एकाग्रता सही रहती है। मतलब जैसे किसी की जन्म तिथि जो है, अगर उनका टैली करेंगे, इन नंबर से अगर टैली हो रहा है तो एकाग्रता बनी रहेगी। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जैसे पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं 2, 6, 10, और कुछ राशियां होती हैं जैसे अग्नि तत्व की होती है 1, 5, 9। तो इन लोगों की कहने का मतलब जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये राशियां जो कन्या राशि और वृष राशि और मकर राशि, कुंभ राशि नहीं, कुंभ राशि वायु तत्व की होती है। इन राशियों की मतलब जो अग्नि तत्व की राशियां हैं और पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इन राशि वालों की एकाग्रता अच्छी होती है। अगर इनमें चंद्रमा भी होता है तो इनकी राशियां मतलब ये अच्छा एकाग्रता देती है इन राशियों में चंद्रमा होने से। अभी मैं आपको इन सब के उपाय बताऊंगी कि जिन बच्चों की एकाग्रता में कमी होती है, ज्यादा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, उनको क्या उपाय करना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को भी चांदी का छल्ला एक अंगूठे में पहनना चाहिए या चांदी की चेन पहननी चाहिए। उनको गुलाब जल डालकर स्नान करना चाहिए। सवेरे सूर्योदय के समय जगना चाहिए। सूर्य के सामने खड़ा होना चाहिए। बिना नहाए धोए भी खड़े हो सकते हैं, छोटे बच्चे हैं मतलब, और नहाकर भी खड़े हो सकते हैं, जैसे भी जिसको सुविधा ऐसे कर सकते हैं। वहां पर हमको गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र को करने से मन की एकाग्रता बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, चंचल प्रवृत्ति दूर होती है और मन स्थिर होता है। 108 बार भी कर सकते हैं, या अपने बच्चों को गायत्री मंत्र याद कराना चाहिए, जिससे वो बच्चा सुबह शाम रात में सोते समय भी या सुबह भी जरूर उसको गायत्री मंत्र को पढ़े। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, और दूध और दही का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। इससे भी मन की एकाग्रता दूर होती है, मतलब जो हमारी मन की चंचलता है वो दूर हो जाएगी। दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए, तो इससे भी मन की एकाग्रता सही होती है। पीले रंग का धागा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए, या चंदन में थोड़ी सी हल्दी या केसर मिलाकर चंदन का तिलक करना चाहिए। इससे राहु कंट्रोल होता है। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं या ये उपाय करते हैं तो हमारे बच्चे की मन की एकाग्रता सही होती है, जो चंचल प्रवृत्ति है उनकी वो दूर होने लगती है। और चांदी के गिलास में भी पानी पीना चाहिए। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी बच्चों की भी और हमारी स्वयं की भी एकाग्रता सही होती है, मन स्थिर होने लगता है। इसके साथ ही मैं ये एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।